वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट और हाउ टू मेक और हाउ टू प्रिपेयर एन इनवॉइस इन एक्सेल कि एक्सेल में हम इनवॉइस कैसे बनाते हैं। ठीक है जी। इनवॉइस होती क्या है? इनवॉइस मतलब जिसमें आप अपनी प्राइस बताते हो, एक यानी कि बिल बना के देते हो, ठीक है, कस्टमर को, और एज वेल एज यहाँ पे कस्टम ऑफिस में आपने जमा करवानी होती है, तब जाके आपका माल क्लियर होता है और फिर वो जाके शिप होता है और कस्टमर को पहुंचाया जाता है। ठीक है जी। यानी कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको पैकिंग लिस्ट के बारे में बताया था ना कि पैकिंग लिस्ट ये पैटर्न है। पैकिंग लिस्ट मैंने ये बनाई थी जी, अपनी कंपनी के अपनी प्रोडक्ट की ये पैकिंग लिस्ट है, जिसमें हम अपने सारे बताते हैं कितने कार्टन है, उस कार्टन में क्या क्वांटिटी है, अपना कैटलॉग नंबर बताते हैं, आर्टिकल नंबर, नंबर ऑफ कार्टन कितने हैं, डिस्क्रिप्शन कितनी है उसकी क्या टोटल क्वांटिटी है। ये पैकिंग लिस्ट, एक ये डॉक्यूमेंट, और एक साथ इसके बाद एक पैकिंग, एक इनवॉइस। ये दो डॉक्यूमेंट फिलहाल, ये दो डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं जब आपकी फैक्ट्री में, जब आपकी कंपनी में कंटेनर बाहर आता है माल लेने के लिए। जब माल वो लेके जाता है तो आपने ये 7 डॉक्यूमेंट देने होते हैं। फिर वो जाके ये डॉक्यूमेंट्स कस्टम ऑफिस, जैसे समड़े अल्ट्रा एयरपोर्ट है, वहाँ पे जमा हो जाते हैं। फिर वहाँ पे जाके आपके कंटेनर की चेकिंग होती है। चेकिंग होने के बाद फिर जाके वो माल शिप हो जाता है यूएसए, अमेरिका, जहाँ पे भी आपने भेजा हो। ठीक है। तो अब ये इनवॉइस एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होता है। वर्ड में भी बन जाता है, एक्सेल में भी बन जाता है, लेकिन एक्सेल में ज़्यादा सूट होता है, सूटेबल है, क्योंकि उसमें फार्मूलाज और इजीली प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जल्दी जल्दी हो जाती है। वर्ड में ये चीज़ नहीं होती। ठीक है जी। आज हम सीखेंगे कि हमने इनवॉइस कैसे बनानी है। ठीक है। पैकिंग लिस्ट मैंने आपको बता दिया था। अब सेम प्रोसीजर, अब इनवॉइस मैं स्टार्ट से बनाऊंगा। ठीक है, एक पेज की, ताकि आपको वो पता चल जाए कि कैसे बनानी है। ठीक है जी। मैं एक लेता हूँ न्यू पेज ले लिया। ठीक है। इसका पेज लेआउट और पेज साइज वगैरह मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है। पेज साइज आ गया मेरा A4, मार्जिन में रख लेता हूँ, चलो नैरो फिलहाल कर लेते हैं। ठीक है। ये जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये जो डॉटेड लाइन होती है, ये डॉटेड लाइन आपकी प्रिंटेड एरिया होता है। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी कंपनी का लेटर हेड जो है ना, वो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पुटा साहब, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अच्छा, वो अब मैं क्या करता हूँ, ये अपना ये लेटर जो है इसका ये कॉपी किया। आपने अपनी कंपनी का बनाया था, अगर आपको याद हो, वो आपने लेटर लगाना है। ठीक है। ये आपने मुझे इनवॉइस एक रेडी करके देनी है। ठीक है। और एक पैकिंग लिस्ट भी रेडी करके देनी है। ठीक है। कुछ भी इसमें प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। फिर सुने, पैकिंग लिस्ट क्यों ज़रूरी है? ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कस्टम ऑफिस के लिए। उसके बाद पैकिंग लिस्ट, सबसे पहले पैकिंग लिस्ट बनती है। पैकिंग लिस्ट के बाद आप अपनी इनवॉइस बनाते हो। इनवॉइस में क्या करते हो कि आप ये इनवॉइस एक बिल है जो आप अपने कस्टमर को भेजते हो कि भाई उसने ये पेमेंट आपको पे कर दी है, पूरा बिल। और ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ये कस्टम रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है जी। कस्टम के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कार्टन। मैं एक हिसाब पैटर्न रेडी कर रहा हूँ। कार्टन के बाद लिखता हूँ शिपमेंट। शिपमेंट दिया वायर। फिर मैं लिखता हूँ मार्क्स एंड नंबर्स। फिर मैं लिखता हूँ इनवॉइस नंबर। डेट और डेस्टिनेशन। ठीक है जी। इसको मैं क्या करता हूँ, कार्टन शिपमेंट वायर, इसको भी यहाँ से भी बढ़ा देता हूँ। इनवॉइस नंबर को भी बढ़ा देता हूँ, डेट को भी बढ़ा देता हूँ, और डेस्टिनेशन को भी बढ़ा देता हूँ। ठीक है। और ये पकड़े मैं इसको, ये जो डॉटर लाइन है ये प्रिंटेड एरिया है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए जी। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे कार्टन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल में हमारे कार्टन बने हैं 2022 कार्टन है।
शिपमेंट दिया क्या है जी बाय एयर, और यहाँ बाय सी, मैं सी लिख देता हूँ, हम बाय सी से भेज रहे हैं। मार्क्स एंड कार्ड में लिखना होता है कि जैसे मेरी कंपनी का नाम क्या है जी, वाशिंगटन सर्जिकल इंटरनेशनल, ये भेज रही है उस कस्टमर को, कस्टमर की कोई कंपनी होगी सर्जिकल डिजाइन कॉर्पोरेशन, और कितने कार्टन भेज रही है कि 01 से लेकर 2020 इतने कार्टन भेज रहे हैं। अगर आपके पास कस्टमर की कंपनी नहीं है तो सिंपल आप ये लिख सकते हो कि ये मैं ये डिलीट कर लेता हूँ कि वो एक लोकल कस्टमर है, तो WSI टू इतने कार्टन, ठीक है जी। ये मैं छोड़ा, अब मैं यहाँ पे इनवाइस नंबर लिखूंगा अपना। इनवाइस नंबर मैंने उसे डिटेल से समझाया था आपको। मेरी कंपनी क्या है जी, WSI, मैं भेज रहा हूँ 2021 में। कौन सी इनवाइस नंबर भेजा मैंने, 300 इनवाइस नंबर भेजा, ठीक है जी। उसके बाद इसको भी लगा रहा रखा था, डेट आज मेंशन कर ले 26, आज है जी 04/05/2021। डेस्टिनेशन क्या है मेरी जी, वाशिंगटन USA, वाशिंगटन USA, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये शुरू, यहाँ तक क्लियर है जी। उसके बाद मैं लिखता हूँ MOP, MOP स्टैंड फॉर जी। नेक्स्ट अब मैं लिखता हूँ MOP, इसके लिख लेता हूँ कॉस्ट एंड फ्रेट, कॉस्ट एंड फ्रेट। फिर उसके बाद लिखता हूँ मैं नेक्स्ट पेमेंट टर्म, तो उसके लिए मैं इसको यहाँ से ये दो सेलेक्ट कर देता हूँ, बल्कि दो नहीं 3 कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको साथ नीचे 2 रो और 2 कॉलम सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे करता हूँ इसको मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर, या सॉरी इसको कंट्रोल C करके मैं पहले इसको कर लिखता हूँ पेमेंट टर्म्स, इसको मर्ज एंड सेंटर करते हैं, आई थिंक सो। इधर लिखता हूँ पेमेंट टर्म्स, इसके नीचे लिखता हूँ मैं इसको भी मर्ज एंड सेंटर करता हूँ सेलेक्ट करके, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 90 डेज, सॉरी बाय सी, अच्छा ये भी डिफरेंस लिखिएगा, जो हम बाय सी भेजते हैं ना, एक्सपोर्ट करते हैं बाय सी, उसके होते हैं 180 डेज, 180 डेज पेमेंट करने के और पेमेंट रिसीव, यानी कि 180 दिन के अंदर कस्टमर आपको पेमेंट लाजमी करेगा, नहीं करता तो फिर आप उस पर केस वगैरह कर सकते हैं। और अगर बाय एयर भेजो, बाय एयर, ठीक है, हवाई जहाज के जरिए, तो उसके होते हैं 90 डेज, कितने दिन, 90 डेज, ठीक है जी। बाय सी के 180 डेज और बाय एयर के 90 डेज, तो मेरा बाय सी है तो मैं लिखूंगा 180 डेज, 180 डेज फ्रॉम BL डेट, BL मतलब बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है। बिल ऑफ लेडिंग क्या चीज़ होती है, ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा, इसका एक पूरा मतलब ये बिल ऑफ लेडिंग के बारे में आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा ये क्या होता है, ठीक है जी। BL डेट, यानी कि जब BL डेट इशू होगा तो उसके 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी लाजमी है, ठीक है जी। उसके बाद लिखेंगे फॉर्म ई, फॉर्म ई नंबर, फॉर्म ई नंबर, ये क्या है जी, ये भी आप अपने जहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जहाँ पे कंपनी का बैंक अकाउंट होता है वो उस बैंक से आपने फॉर्म ई अप्लाई करवाना होता है। जब तक फॉर्म ई अप्लाई नहीं होगा तब तक आपकी शिपमेंट नहीं जा सकेगी, ठीक है। अब ये फॉर्म ई क्या होता है, इसके बारे में भी आपकी वीडियो, अब 2 वीडियो आपके डाटा बन गया, फॉर्म ई का और ये PL का, ठीक है जी। ये मुझे रिमाइंड कराइएगा, मैं आपको ये बना दूंगा इसकी वीडियो। अब फॉर्म ई नंबर जो होता है ना, वो ये होता है हमारे बैंक का AKB अस्क्री बैंक में, हमारी कंपनी का है जी अकाउंट अस्क्री बैंक,
2021 और ये कुछ डिजिट्स होती हैं 1 2 3 4 5 5 0 लगा के कुछ रैंडम डिजिट्स होती हैं। ये हमारा फॉर्म ई नंबर हो गया। ठीक है जी। उसके बाद मैंने लिखा है कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब भी है कि क्या क्या चीज़ आप देख रहे हो। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। ये मैंने एक इसका डिज़ाइन परफॉर्मा सेट किया अपनी इनवाइस का। अब इसकी तरह एडिटिंग वगैरह कर लेते, सेटिंग वगैरह कर लें। हर कंपनी का अपना परफॉर्मा होगा अपने तरीके, लेकिन आपको बेसिक आना चाहिए। वर्ड और एक्सेल अगर आपको यूज़ करना आ जाएगा तो जो मर्जी पैटर्न हो आप खुद उसको डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है। अब मैं सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ और इसका मैं साइज रखता हूँ 12। ठीक है जी। आई थिंक सो इट्स इनफ 12 नहीं तो हम 14 कर लेते हैं। ठीक है 14। अब ये थोड़े थोड़े इसके सेल बड़े करते जाए जहाँ पे ये पूरा आता जाए। कार्टन शिपमेंट भी है। मेरे को 14 काफ़ी पड़ा है। आप इसको रखें आई थिंक सो 12 इनफ। 12 साइज इनफ। यहाँ पे 12। ठीक है जी। कार्टन शिपमेंट पे या सी इसको थोड़ा सा कर लें। मार्क्स एंड को थोड़ा सा और कर लें, बट इनवाइस नंबर को कर लें, थोड़ा डेट को कर लें और ये इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी। अब ये जो सारा टेक्स्ट है ना इसको करें आप सेलेक्ट करके बोल्ड कर लें। ठीक है जी। और इसको थोड़ा सा ये प्रोमिनेंट कर लें इस तरह के। इसका मैं बैकग्राउंड कलर कर लेता हूँ दिस वन। नो ये कुछ ज़्यादा डार्क हो गया, ये लाइट सा। ठीक है। अब सारे को मैं कर लेता हूँ बोल्ड। ठीक है जी। अब इसको कर लेता हूँ मैं अलाइनमेंट सेंटर। ये भी सेंटर हो जाएगा, ये ऑलरेडी ठीक है। ठीक है जी। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन आप पूरी वीडियो देखिएगा, समझिएगा इस पॉइंट को। MOP इसको भी सेंटर में कर लें। फॉर्म ये जो है ना आपका फॉर्म ई नंबर, इसको मर्ज सेंटर कर लें। ठीक है जी। ये ऑलरेडी ठीक है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये आपका, इसको यहाँ पे मिला लो और ये आ जाए। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ इसको भी वही हाईलाइट कर लेता हूँ या इस पे बैकग्राउंड कलर जो फेवरेट है वो ये रख लेते हैं, मुझे ये पसंद है। मैंने सारी लाइन को काट दी, सारी सब पूरी रो हो जाएगी। आप लो फिल करें, आप जितना करना है उतना सेलेक्ट करें। ठीक है जी। यहाँ पे मैं रख लेता हूँ येलो भी रख लेता हूँ मैं येलो। ठीक है जी। बाकी ठीक है। अब मैं इस सारे को करता हूँ सेलेक्ट और यहाँ पे मैं ड्रा करके लिखता हूँ ये बॉर्डर पे ऑल बॉर्डर्स। अब ये आ रही है डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पे कर देता हूँ नो फिल। ठीक है जी। ये मेरा एक पैटर्न रेडी हो गया इनवॉइस का। अब ऐसा करते हैं सबको सेलेक्ट करके इस सब के अलाइनमेंट में सेंटर कर देता हूँ। सेंटर में आगे प्यारा लगे ये फॉर्म ही तो ऑलरेडी सेंटर में। ठीक है जी। अभी एक लुक बन गई हमारी उसकी इनवॉइस की। इसको इसके साथ मिला देते थोड़ा सा। ठीक है जी। अब मेरा नेक्स्ट पैटर्न क्या बनेगा जी। नेक्स्ट पैटर्न मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसाइंड टू। ये मैं पूरी लाइन को ना मर्ज सेंटर करके, क्योंकि मुझे एक लाइन पे लिखना पड़ेगा तो मैं इसको
ये मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कंसाइन टू मैं किसको भेज रहा हूँ, सर्जिकल डिजाइन को भेज रहा हूँ, सर्जिकल डिजाइन। ये हमारा कस्टमर है यूएसए में, सर्जिकल डिजाइन इनकॉर्पोरेशन बाल्टीमोर यूएस। ये यहाँ पे मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट और इसकी डायमेंशन करता हूँ लेफ्ट और इसका साइज कर देता हूँ 12 और इसको कर देता हूँ बोल्ड। ठीक हो गया जी। इसको कर देता हूँ ऑल बॉर्डर। ठीक है जी, ये भी हो गया रेडी। अब नेक्स्ट आ जाओ जी, नेक्स्ट मैंने लिखना है क्वांटिटी या पीसीस। ठीक है जी, फिर मैं लिखता हूँ, मुझे 2 कॉलम एंड पे चाहिए तो ये सारे को मैं लिखता हूँ सेंटर का, सॉरी 2 चाहिए तो मैं तीसरे को लिख देता हूँ मर्चेंट सेंटर। यहाँ पे लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और नेक्स्ट लिखता हूँ यूएसए, मेरी करेंसी होगी यूएसए में, यूएसए डॉलर। और नेक्स्ट है अमाउंट इन डॉलर यूएसए। ठीक है जी, क्वांटिटी। इसको मैं थोड़ा सा साइज कम करता हूँ, इसका 9 रखता हूँ, इसको कर देता हूँ बोल्ड, डिस्क्रिप्शन को कर देता हूँ बोल्ड, यूएस और अमाउंट को भी कर देता हूँ बोल्ड। ठीक है जी, अब मुझे कितना है जी, मुझे पूरे पेज पे चाहिए। मेरा ये पेज है, ये जहाँ पे ये होल्ड कीजिएगा, ये नजर आ रहा है डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन, ये मेरा फर्स्ट पेज है प्रिंट का। मैं आपको प्रीव्यू में दिखाता हूँ। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ ऑल बॉर्डर। अब ये देखिए मेरा पैटर्न बन गया। ठीक है जी, इसको भी मैं वही हाईलाइटेड करता हूँ कि यहाँ पे उसी तरह ये डिफरेंस मेन हेडिंग है तो ये मेरी वैसे ही डिफरेंस ये छोड़ना और वो ग्रीन हो गया, ग्रीन का करना यार येलो। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्वांटिटी लिखूंगा, सपोज मैं पैकिंग, अब उसके लिए मुझे पैकिंग लिस्ट में जाना है। पैकिंग लिस्ट में मेरी पहली क्वांटिटी क्या है जी, ये है जी 66। मैंने देखना है, ये देखो ये कटला नंबर क्या है जी 230 वेब 5 इंच। मैंने देखना पूरी पैकिंग लिस्ट में अगर ये वाली आइटम बार बार रिपीट हो रही है तो मैंने उसकी पूरी क्वांटिटी को इकट्ठा प्लस कर लेना। अब वो मैंने सर्च करना है कैसे, कंट्रोल एफ प्रेस करें, फाइंड की कमांड आ जाएगी, वहाँ पे लिखने आप बेशक कोड नंबर लिखने हैं 0203-04 ब्रैकेट 100%। ये कोड मैंने सर्च करना, एंटर करें, ये देखिए ये आ गया पहला 1 2। ये पूरी पैकिंग लिस्ट में, मेरी पैकिंग लिस्ट 5-6 पेजेस के, पूरी पैकिंग लिस्ट में सिर्फ ये 2 एंट्रीज है। ठीक है जी, तो अब मैं इन दोनों को प्लस कर लेता हूँ, तो ये प्लस करके मेरे पास कितने आ जाएंगे वो मैंने टोटल लिख लेना है। ये है 66,000 प्लस 9500, ये मेरे पास आ गया 75500। क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या करना है जी, हाँ जी, अब डिस्क्रिप्शन का मैंने लिखना है, सारे को मैंने करना है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन तक मैंने करना है मर्ज एंड सेंटर। इतना करने के बाद में मैंने इसके लाइन निकाले या जो कर ले कंट्रोल जी करके यहाँ पे आप लिखें क्या थी जी, मेरे पास ये यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल कॉपी, और ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ वेस्ट डिटेल पे। ठीक है, और इसकी मैं अमाउंट लिख देता हूँ, सपोज इसकी अमाउंट है जी 0.35 35 सेंट है।
ठीक है जी। अब मैंने इसकी टोटल अमाउंट कर ली है, तो मैं क्या करूँगा, इस क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, या तो कैलकुलेटर से बार बार करना पड़ेगा, या मैं एक फार्मूला अप्लाई कर लेता हूँ। फार्मूला अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू मल्टीप्लाई मैंने किसको करना है जी, क्वांटिटी को। क्वांटिटी देखें किस में आ रही है जी, ए कॉलम में आ रही है और किस रो में आ रही है, 13 में। तो ब्रैकेट स्टार्ट ए 13 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन होता है ये 8। आप ऊपर कीबोर्ड में नंबर वाली की में देखेंगे तो 8 के ऊपर ये स्टार बना होता है, शिफ्ट 8 प्रेस करेंगे तो ये मल्टीप्लाई का साइन को शो करेगा। तो ये मल्टीप्लाई करना है मैंने किससे, इसके अमाउंट से। अमाउंट कॉलम किसमें आ रही है, ई वाले में, ई और रो क्या है 13, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ये मेरा बनेगा 26। ठीक है जी, यहाँ पे क्लिक करें और ये फॉर्मूला है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट मैं आपको फिर बताता हूँ। आगे मेरे पास क्या है जी, मॉस्किटो फॉर सबस्ट्रेट, ये मेरी आइटम है। इसको यहाँ पे से कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट किया। इसकी क्वांटिटी कितनी है वो देखने, क्वांटिटी है इसकी 32,000। इसको कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट किया। और अच्छा, ये पेस्ट डायरेक्ट नहीं हो रहा, तो इसका 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 तरीका ये है कि आप इसको करें कंट्रोल V, यहाँ से करें कॉपी, कॉपी डायरेक्ट पेस्ट ना करें, यहाँ पे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाएं और वैल्यूज नंबर फॉर्मेटिंग, फिर ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, डायरेक्ट नहीं होगा। और उसके बाद इसकी मैं प्राइस रख लेता हूँ, सपोज ये है जी 40 सेंट। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए फिर वही फार्मूला, मैं फार्मूला पास दोबारा लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फार्मूला हमेशा जो भी फार्मूला यूज होगा वो इक्वल टू स्टार्ट होगा, इक्वल टू और बैक टू स्टार्ट किस में आ रही है जी, ए वाले कॉलम में। ए वाले कॉलम में अब रो हो जाएगी 14, ए 14 मल्टीप्लाई बाय फिर ई 14, ई 14 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, यानी कि क्या, रो चेंज हो, कॉलम सेम रहेंगे हर दफा। ए कॉलम में आपकी क्वांटिटी आ रही है, ई कॉलम में आपकी प्राइस आ रही है, रो बस चेंज कर देते हैं 14 15 14 15 एंटर, ये आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसको सेलेक्ट करें सारे को और यहाँ पे इसको डेसिमल में ले आए, ये +20, ये स्टैंडर्ड करेंसी रेट। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा, मुझे बार बार फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ से किया इसको ड्रैग और ये पूरी रो में देखिएगा खुद ब खुद फार्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ तक। अब देखिए चेक करें, नेक्स्ट आइटम क्या है जी, मॉस्किटो फॉर सबस्ट्रेट, इसकी क्वांटिटी क्या है 11,000, कॉपी पढ़ ली 11,000। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ पे रेट लगाया जी इसका 50 सेंट, देखिए खुद ब खुद ही आ गई मल्टीप्लिकेशन होके। ठीक है जी, इसको भी आप सारे को सेलेक्ट करके तो इसको भी आप उसी रेट में ले आए, डेसिमल में, डबल डेसिमल में, जो सिंगल, ठीक, ये सिंगल में आ गया, प्लस में बढ़ता जाएगा, माइनस से कम होता जाएगा। ठीक है, फिर देखें नेक्स्ट आइटम क्या है जी, मार्केट पॉसिबिलिटी, कॉपी कितनी अमाउंट है, 1,23,000, वैल्यू क्या है, पेस्ट 1,23,000। इसका इसका मैं रेट रखता हूँ जी 0.65 सेंट। अब देखिए खुद ही मल्टीप्लिकेशन होगी, मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अब मैंने क्या करना है जी, लास्ट कॉलम में इसका मैंने टोटल करना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, इस पूरे को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करके यहाँ पे ये लास्ट वाले कॉलम में मैंने इसका टोटल लगाना है, तो यहाँ पे जाके ऑटो सम कर दूंगा तो ये खुद ब खुद प्लस होके आ जाएगा। ये तीनों वैल्यूज को, ये 4 वैल्यूज को प्लस करके इसके पास ये टोटल आया। जैसे ही आप सारा करेंगे तो सारा टोटल, इसको भी सिलेक्ट करें, डेसिमल में रखें, तो इसको कर दें बोल्ड और यहाँ पे ये लिखें, ये जहाँ पे आप बॉर्डर सेलेक्ट उस पर लिखे थिक बॉक्स बॉर्डर। ठीक है जी, ये टोटल आ गया। इधर लिख दें यूएसए डॉलर में है, यूएसए डॉलर्स। ठीक है जी, इसको कर दें बोल्ड, इसको भी करें डार्क थिक बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जी सब टोटल, सब
आपका टोटल ऑफ पेज नंबर 1 के मतलब आपके ये पेज नंबर 1 का टोटल है। सही है जी। इसको करें मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पे आ जाएगा। इसको करें बोल्ड, साइज पे बड़ा कर दें और इसका भी वही थिक टॉक्स। पेज नंबर 1 का आपका जो टोटल है वो ये है, क्योंकि आप काफ़ी पेजेस बनेंगे तो पेज नंबर 1 पर ये आ गया। ठीक है जी। और अब इसका प्रीव्यू देखिएगा। ये देखिए व्यू आपकी बनेगी। अब देखिए ऊपर और नीचे मार्जिन है, लेकिन नेक्स्ट पेज देखें यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मार्जिन सेट यहाँ पे करें। मार्जिन में जाएं, अब इसके हेडर एंड फुटर में जाएं। हेडर फुटर में जाके आप हेडिंग में पहले तो लिखें कस्टम हेडिंग दे, सेंटर वाले में आप लिखें इनवॉइस। ठीक है। अगर यहाँ पे इसका चेंज करना है तो ये देखिए बोल्ड इसको कर लें, साइज इसका 12 रख लें और फॉन्ट साइज यहाँ पे ये ओके जी। और फुटर लगाएं। इसका फुटर मैंने पेजेस लगाने हैं, तो फुटर मैंने पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 तो वो चलता जाएगा। पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 ये हेडिंग और फुटर आ गया। ठीक है जी। अब एक लाइन ज़्यादा नीचे जा रही है, तो मैं आपको मैं यहाँ पे ये कस्टम इसका पकड़ के थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ और देखो वो नीचे आ गया और यहाँ से मार्जिन थोड़ा ये हो गया। आप प्रिंट भी देखें, देखिए फर्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, सेकेंड पेज नंबर 2 खुद ही ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है। पेज नंबर 1 जैसे जैसे पेजेस बढ़ते जाएंगे हेडर और फुटर लिखता जाएगा। ठीक है। ये आ गया इनवाइस। इस इनवाइस को आपने बना लेना पैकिंग लिस्ट और इनवाइस। और याद रखिएगा पैकिंग लिस्ट की बेशक आपके 4 हैं 5 पेज हैं जितने पेज हैं, पैकिंग लिस्ट की 3 सेट और इनवाइस के 3 सेट प्रिंट करने होते हैं। ठीक है। ये 3 सेट प्रिंट करने होते हैं और एक सेट आपने जो आपके कंटेनर आता है आपकी फैक्ट्री के बाहर जो लोड करने आता है एक उसको देना होता है। बाकी आपने अपने कार्गो ऑफिसर को जो एजेंट होता है आपका कार्गो वाला उसको देने होते हैं, वो फिर उसने कस्टम वगैरह क्लियर करवाना होता है। ठीक है। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि इनवाइस को कैसे बनाया। मैंने एक पेज थोड़ा सा बनाया, बाकी आप खुद काम कीजिएगा, खुद उसको बनाइएगा। ठीक है जी। पैकिंग लिस्ट बनाए और इनवाइस बनाए और ये मुझे एक एक पेज पैकिंग लिस्ट का और एक एक पेज इनवाइस का बना के मुझे सेंड करें। ठीक है। आई होप से आपको समझ आ गई होगी। ठीक है। पैकिंग लिस्ट आपको मैंने पहले बनाई थी। डाटा नहीं मिल रहा तो डाटा जाए जो वीडियो में से डाटा दे पकड़ लें या खुद से कुछ भी कार्टन नंबर आप डाटा वगैरह लिख के अच्छी सी पैकिंग लिस्ट और इनवाइस मुझे पैकिंग एक्सेल में बना के सेंड करें। ठीक है। आई होप सो आपको पसंद आई होगी वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें।